आज की क्लासेस में प्लायर कवर करेंगे, ठीक है। तो आगे चल के जैसे प्लांट वगैरह हो गया है ना, और जो अपने सिलेबस में जितने प्लायर हैं तो मैक्सिमम आज की क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लायर के बारे में 3-4 टर्म्स हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर जितने प्रकार के प्लायर्स होते हैं उनको प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाऊंगा और थ्योरेटिकली भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे प्लायर जो होते हैं ना, तो किस मटेरियल का बना होता है, तो फॉर्जेड स्टील का बना होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। और कोई भी प्लायर है ना, चाहे कॉम्बिनेशन प्लायर है, चाहे साइड कटिंग प्लायर है, चाहे फ्लैट नोज प्लायर है, कोई सा भी प्लायर हो वो सब के लिए कंडीशन सेम क्रिएट होगी, ठीक है। इसके बाद उनका यूज हम कहाँ करते हैं, तो प्लायर का यूज होता है जैसे कोई भी वायर है उसको काटने के लिए, पकड़ने के लिए, खींचने के लिए, ठीक है, घुमाने के लिए तथा ट्विस्ट करने के लिए, है ना। इतने सारे अपने प्लायर के यूज होते हैं, ठीक है। फिर जो प्लायर होता है तो इसके साइज का हम निर्धारण कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्लायर है, ये प्लायर होगा जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। तो इसके साइज का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो साइज का निर्धारण लंबाई के आधार पर होता है, ठीक है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर, ये जो अपन इलेक्ट्रीशियन या विद्युत कार्य के लिए प्लायर का प्रयोग करते हैं तो कितने साइज का करते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो कितने साइज का करते हैं, 150 mm से लेके 200 mm तक का, है ना, इतने का अपन यूज करते हैं। अब अगला सेशन है अपना टाइप्स ऑफ प्लायर, है ना, प्लायर के प्रकार, प्लायर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नंबर अपन यूज करेंगे, है ना, और पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन प्लायर। कौन सा, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन प्लायर ये वाला आपका कहलाता है और सबसे ज्यादा हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन प्लायर नाम इसलिए है कि ये बहुत सारे काम कंबाइन के रूप में इकट्ठा कर सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। अब ये किस मटेरियल का बना होगा, सेम वही फॉर्जेड स्टील का। इसके भी यूज क्या होंगे, कोई भी वायर है उसको काटने के लिए, पकड़ने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, खींचने के लिए, घुमाने के लिए, इतने सारे उपयोग होते हैं, ठीक है। अब ये जैसे मान लीजिए प्लायर है ना, कॉम्बिनेशन प्लायर, तो ये वाला भाग इसका क्या कहलाता है, हैंडल। और एक अगर आप इलेक्ट्रीशियन वाले हो तो आपको हमेशा इंसुलेटेड वाला ही यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है ना, विद्युत कार्य के लिए इंसुलेशन युक्त प्लायर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला भाग, इसके बाद इसके 2 टागे होती है जो यहाँ रिवेट के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। फिर अच्छे से देखिए यहाँ पे इसकी यहाँ पे 3 जा है, एक ये फ्लैट जॉ, दूसरी है एक कर्व जॉ, और तीसरा यहाँ पे साइड कटर है, ठीक है। तो ये जो फ्लैट जॉब होती है इसका काम होता है, जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, फ्लैट जॉब है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्लैट जॉब है ना, उसको अगर हमें पकड़ना है तो इस जॉब का प्रयोग करेंगे। अब कोई इसके बाद कर्व जॉब है, कर्व मतलब क्या है, कोई सिलेक्ट्रिकल के रूप में, जैसे ये कर्व है, ठीक है। इसको अगर हमें पकड़ना है जॉब को, ठीक है, तो अपन इस वाले जॉब का प्रयोग करेंगे, कर्व जॉब का। और तीसरा यहाँ पे जैसे कोई जीआई वायर हो गया या हार्ड वायर है, उसको हमें कट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। खैर कट करने का एक यहाँ भी रहता है, ठीक है, यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीजें हम आपको प्रैक्टिकली भी बाद में सिखा देंगे, ठीक है। तो ये प्लायर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला नंबर, दूसरा नंबर है आपका साइड कटिंग प्लायर, ठीक है। ये वाला प्लायर कौन सा कहलाता है, साइड कटिंग प्लायर कहलाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, डायगोनल कटर प्लायर है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आया भी है, ध्यान रखिएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है, डायगोनल कटिंग प्लायर, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कोई एल्युमिनियम का वायर है, तांबे का वायर है, उसको काटने के लिए अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनमें इसका जो कटिंग एंगल होता है तो कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर है आपका राउंड नोज प्लायर, ठीक है। तो राउंड नोज प्लायर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये पूरा राउंड है ना, गोल शेप में दिखेगा। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग जैसे मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ये कंडक्टर है, तार है, ठीक। अगर इसको हमें लूप बनाना है, क्या बनाना है, लूप। अच्छा, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसी ऊपर से हमें कोई नट डाल के कसना है, टाइट करना है, ठीक है। तो आपको अगर कोई वायर है उसका लूप वगैरह बनाना है तो किस प्लायर का प्रयोग करेंगे, राउंड नोज प्लायर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा भी है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसके बाद अगला नंबर कौन सा है, तो अगला नंबर है लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। तो लॉन्ग नोज प्लायर कैसा होता है, तो बस सेम ऐसे ही होता है, उससे थोड़ी उसकी शेप ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे आपको कोई छोटी वस्तु पकड़नी है, या तो जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल वगैरह है, ठीक है। तो मोबाइल है, मोबाइल में कोई नीचे स्क्रू है जहाँ पे अपना हाथ नहीं जा सकता, ठीक है। तो ज्यादा गहराई वाले कोई नट, अगर आपको वहां से नट गिर गया है उसको उठाना है, ऐसे जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर का करते हैं, ठीक है। छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए तथा जहां हाथ ना पहुंच सके, ठीक है, ऐसे जगह आप लॉन्ग नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है फ्लैट नोज प्लायर। तो फ्लैट नोज प्लायर कौन सी कहलाती है आपकी, तो ये वाली आपकी फ्लैट नोज है ना, ये देखिए यहाँ पे फ्लैट है आगे का भाग। तो फ्लैट नोज प्लायर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो फ्लैट नोज प्लायर का प्रयोग पतले स्थानों पर, है ना, वस्तुओं को पकड़ने के लिए फ्लैट नोज प्लायर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपके इसके बाद अगला नंबर एक और होता है, ये इंड कटिंग प्लायर है ना, ये देखिए ये वाला प्लायर कौन सा है, इंड कटिंग प्लायर है, ठीक है।
तो टोटल 6 आपके प्लायर कवर हो गए, ठीक है। और प्लायर के क्या क्या यूज होते हैं ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। इसके अलावा अगले क्लास में जो अगले टूल्स होंगे तो आपको कवर करेंगे। थैंक यू।